दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि चोर क्राइम करके जेल जाते हैं ताकि वहां सजा काट सकें और सुधर सकें। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा इंसान हो जो सिर्फ जेल में स्टंट करने के लिए जाए और हर बार वहां से भाग जाए। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही खतरनाक और मजेदार चोर की कहानी जो जेल को भी मजाक समझता था। आज की कहानी एक साधारण चोर की नहीं, बल्कि एक ऐसे चोर की है जिसने जेल से भागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। ये कहानी है पस्काल पाये की, जो अपने डेयरिंग और दिमाग से जेल के ताले खोलने में माहिर था। वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार जेल से भाग चुका है। कहानी शुरू होती है 1997 में, जब पास्कल ने अपने कुछ साथी के साथ मिलकर एक बैंक को लूटने की योजना बनाई। उनकी योजना काफी धीरजपूर्ण थी और उन्होंने इसे बारीकी से अंजाम दिया। वे बैंक में घुस गए, वहां के एम्प्लॉयज को धमकाया और पैसे लूट लिए। इस लूट के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और पास्कल पायट और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अदालत में पेश किया गया और सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया। परिणाम स्वरूप उन्हें जेल की सजा दी गई। जेल में भेजे जाने के बाद पास्कल की स्थिति ऐसी थी कि उनका क्रिमिनल एक्टिविटीज और भी बढ़ गया। जेल में उनकी कोशिश और योजनाओं के बारे में पुलिस को पता चल चुका था, जिससे उनकी निगरानी और सख्त हो गई। कुछ दिनों बाद उसका दोस्त, जो एक क्रिमिनल था, जो पास्काल से जेल में उससे मिलने आया था, जिसे जेल की सुरक्षा को लेकर अच्छी जानकारी थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जेल ऑफिसर्स को धोखा देने के लिए एक नकली पहचान बनाई। पास्कल पायट के दोस्त ने पुलिस से बचते हुए जेल के अंदर सुरक्षित रूप से प्रवेश कर लिया। योजना के मुताबिक वे पास्कल को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वे एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले वे जेल के ऊपर एक हेलीकॉप्टर लाएंगे। जैसे ही जेल के ऊपर पहुंचेगा, हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे फेंकी जाएगी। तब पास्कल को रस्सियों के सहारे ऊपर खींचा जाएगा। पास्कल रस्सी की मुद्द से जेल की दीवार पर चढ़ेगा। सबसे पहले पास्कल और उसके दोस्तों ने अपने वंडरफुल प्लान को अमल में लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। इसके लिए उन्होंने शहर की सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर कंपनी से संपर्क किया। वे जानते थे कि इस काम के लिए उन्हें सबसे अच्छे और अनुभवी पायलट की जरूरत होगी, ताकि योजना में कोई कमी न रह जाए। इसीलिए उन्होंने कंपनी के मालिक से सीधा संपर्क किया और अपनी योजना को गुप्त रखते हुए एक खास मिशन के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया। कंपनी के मालिक को समझाने के लिए उन्होंने उसे एक बहुत बड़ा भुगतान और मुनाफे का विश्वास दिया। उन्होंने यह पूरा यकीन किया कि कंपनी को उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता न चले। पास्कल के दोस्तों ने यह भी ध्यान रखा कि हेलीकॉप्टर को किसी विशेष समय पर ही जेल के ऊपर भेजा जाएगा, जब सुरक्षा में थोड़ी सी भी ढील हो। उन्होंने हर कदम को बहुत सोच समझकर और बारीकी से योजना बनाई, ताकि किसी को भी शक न हो। आखिरकार पास्कल और उसके दोस्तों ने वह दिन और समय तय किया जब उन्हें जेल से निकलना था। हेलीकॉप्टर कंपनी के साथ सारी बातें तय करने के बाद वे अपने साहसी मिशन की ओर बढ़ गए। अब बस एक ही चीज बाकी थी, उस दिन का इंतजार करना जब पास्कल को जेल से आजाद करवाना था। उन्होंने पहले से ही सोचा था कि हिंसा का सहारा नहीं लेना मैं। इसके बजाय उनका मुख्य उद्देश्य गार्ड को शांत और सहयोगी बनाना था। पायत और उसकी टीम ने गार्ड को मानसिक रूप से प्रभावित करने का तरीका अपनाया। वे जानते थे कि अगर गार्ड को डराया, धमकाया गया, तो इससे सुरक्षा में खामियां आ सकती थीं और स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने पहले गार्ड से दोस्ताना व्यवहार करना और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। ठीक 12 अक्टूबर 2001 की रात को ठीक 2:30 पर एक हेलीकॉप्टर फ्रांस के लुइस जेल के ऊपर मंडराने लगा। इस हेलीकॉप्टर का वहां आना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह एक वेल प्लान्ड और साहसी योजना का हिस्सा था। उस रात जब पुलिस लोग गहरी नींद में थे, पास्कल और उसके दोस्तों ने अपने मिशन की शुरुआत की। जेल की ऊंची दीवारों और कड़ी सुरक्षा के बावजूद उन्होंने इस साहसी कदम को उठाने का फैसला किया था। हेलीकॉप्टर का पायलट अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार था और उसने हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे जेल के ऊपर ला खड़ा किया। जेल के कैदियों और सिक्योरिटी को इस अचानक होने वाली घटना का जरा भी अंदाजा नहीं था। पास्कल और उसके दोस्तों ने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा था। हेलीकॉप्टर की आवाज को कम से कम रखने के लिए उन्होंने विशेष अरेंजमेंट्स किए थे, ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही हेलीकॉप्टर जेल के ऊपर पहुंचा, पास्कल ने तेजी से काम करना शुरू किया।
हेलीकॉप्टर के नीचे एक मजबूत रस्सी लटकी हुई थी, जिसे पास्कल ने मजबूती से पकड़ लिया। जेल के गाइस को इस घटना का तब तक कोई अंदाजा नहीं हुआ, जब तक पास्कल सुरक्षित रूप से हेलीकॉप्टर में नहीं पहुंच गया। पास्कल ने बड़े ही शानदार और सटीक तरीके से जेल से भागने में सफलता पाई। उसने अपने प्लान को इतनी सावधानी से अंजाम दिया कि जेल से बाहर निकलते ही अगली सुबह तक उसकी खबर पूरे फ्रांस में फैल चुकी थी। जेल से फरार होने के बाद जब पुलिस और सुरक्षा बलों को इस घटना का पता चला, उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने पूरे क्षेत्र में पास्कल की तलाश के लिए विशेष टीमों और संसाधनों को तैनात किया। पुलिस ने हर संभावित जगह पर छापे मारे और आसपास के इलाकों में पास्कल को ढूंढने के लिए गंभीर खोजबीन की। खासकर उन स्थानों पर जहां पास्कल का रुकने या छिपने का अंदेशा था, वहां पर विशेष बलों को भेजा गया। तत्कालिक जांच और छापेमारी के बावजूद पास्कल की चालाकी और योजना की चतुरता ने पुलिस को असफल कर दिया। वह इतनी तेजी से और चुपके से फरार हुआ कि पुलिस और विशेष बल उसे पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। इस बीच पास्कल फ्रांस से बाहर निकल चुका था और उसकी योजना इतनी अच्छी तरह से उपयोग में आई थी कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को उसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। इसके परिणाम स्वरूप पास्कल को पकड़ने में किसी को सफलता नहीं मिली और उसकी भागने की योजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पास्कल पायट की गिरफ्तारी की खोज 2 साल तक चलती रही और आखिरकार पुलिस को कैन शहर में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक खाशबरी ने पुलिस को सूचित किया कि पास्कल पायट कैनस शहर में किसी सुरक्षित जगह पर छिपा हुआ है। इस सूचना ने पुलिस को पायट को ढूंढने में एक अहम सुराग प्रदान किया। पास्कल पायट को 2003 में हत्या, डकैती, अपहरण और जेल से भागने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे तुरंत जेल में वापस भेज दिया गया। इस बार पास्कल पायट को साधारण जेल में नहीं, बल्कि फ्रांस की सबसे सुरक्षित जेल में भेजा गया। यह जेल थी फ्लोरेंटिन जेल। फ्लोरेंटिन जेल एक अत्यधिक सुरक्षित जेल थी, जिसमें केवल सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी, जिसमें चौकसी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सुरक्षा गार्ड्स की एक बड़ी टीम शामिल थी। जेल की चारदीवारी बहुत ऊंची थी और इसके चारों ओर गहरे खड्डे और उच्च सुरक्षा थे। इसके अलावा जेल के भीतर और बाहर की गतिविधियों की निगरानी के लिए कैमरे और अन्य तकनीकी उपकरण लगाए गए थे। पायट के जेल में आने के बाद उसकी हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी गई। उसे विशेष निगरानी वाले वाई में रखा गया, जहां उसका हर कदम रिकॉर्ड किया जाता था। जेल में प्रवेश और सफाई के लिए कई सुरक्षा चक्र थे, जिनमें गेट्स, सिक्योरिटी चेक्स और गार्ड्स के द्वारा लगातार निगरानी शामिल थी। फ्लोरेंटिन जेल में रहने के दौरान पायट के संपर्कों और बाहरी दुनिया से उसकी बातचीत पर विशेष ध्यान दिया गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह जेल से भागने की योजना न बना सके। फ्लोरेंटिन जेल में भेजे जाने के बावजूद पास्कल पायट की गिरफ्तारी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस जेल की सुरक्षा को धता बताते हुए सिर्फ 15 दिनों के भीतर पायट के दोस्तों ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। पायट के दोस्तों ने जल्दी से एक नया हेलीकॉप्टर मंगवाया और उसे जेल के करीब लाने में सफल रहे। फ्लोरेंटिन जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए उन्होंने हेलीकॉप्टर को जेल की ऊंची दीवारों के ऊपर उतारा। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने जेल के टेरेस में लैंड किया, पायट और उसके साथियों ने तेजी से उसमें चढ़ने की तैयारी की। इस बार पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए पायट और उसके दोस्तों ने किसी भी तरह की रुकावट के बिना हेलीकॉप्टर में चढ़कर उसे उड़ा लिया। पुलिस अधिकारी केवल हैरान होकर यह सब देख रहे थे, क्योंकि उनकी सभी निगरानी के बावजूद पायट का दुस्साहसिक भागना उनकी पकड़ से बाहर था। हेलीकॉप्टर उड़ान भरते समय पायट ने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि वह उन्हें जल्द ही फिर से मिलेंगे। इस प्रकार पायट ने अपनी चतुराई और साहसिकता से एक बार फिर से जेल से भागने में सफलता प्राप्त की और पुलिस को उसके इस दुस्साहसिक भागने का सबक सिखाया। अब पुलिस और जेल की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे। जब पास्कल पायट ने फ्लोरेंटिन जेल से सिर्फ 15 दिनों में दूसरी बार भागने में सफलता प्राप्त की, तो इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गहरी चिंता पैदा कर दी। लोग सोचने लगे कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैसे पायट ने आसानी से जेल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। पुलिस विभाग और जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए। कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो पहले ही जेल से भाग चुका था, इतनी जल्दी दूसरी बार फरार हो गया? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई गलती थी? क्या सुरक्षा गार्ड्स और निगरानी सिस्टम ने पायट की योजना का कोई संकेत नहीं पकड़ा?
क्या उन्हें पायट की गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखने में कोई कमी रही? इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या फ्रांस की उच्चतम सुरक्षा वाली जेलें वास्तव में सुरक्षित हैं? इसके बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं की छानबीन और सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। अब पास्काल पायट दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बन चुका था। उसने जेल से 2 बार भागकर अपनी चतुराई और साहस का लोहा मनवाया था। उसकी इन एस्केप के बाद दुनिया भर की पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। पायट की लगातार जेल से भागने की घटनाओं ने उसे एक फेमस अपराधी बना दिया। उसकी खतरनाक योजनाओं और चकमा देने की क्षमता ने उसे एक चुनौतीपूर्ण प्रतिकूलता बना दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस एजेंसियां कई देशों में सक्रिय हो गईं और उसने पुलिस को अपने नेटवर्क और चतुराई से चुनौती दी। सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ने के लिए व्यापक जांच और ऑपरेशंस चलाए, लेकिन पायट की चालाकी ने उन्हें कई बार निराश किया। उसकी जेल ब्रेक की सफलताओं ने उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दुनिया में एक नाम बना दिया। इसके बाद 2 साल के भीतर ही पुलिस ने एक बार फिर से पैस्कूल पायट को गिरफ्तार कर लिया। 2007 में उसकी गिरफ्तारी के बाद पायट को अत्यधिक सुरक्षित जेल में भेजा गया था, लेकिन उसके लिए कानून और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना आसान नहीं था। 2009 में एक बार फिर से पायट ने पुलिस की निगरानी को चकमा देने का प्रयास किया। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर गहरी नजर रखी और लगातार निगरानी की। पायट के भागने की कोशिश के साथ ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे फिर से पकड़ लिया। इस बार उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त किया गया, ताकि वह फिर से जेल से बाहर ना आ सके। उसे एक ऐसी व्यवस्था के तहत रखा गया जिसमें हर महीने उसकी जेल को 9 बार बदल दिया जाता था। इस नई योजना के तहत पायट को किसी भी एक जेल में अधिक समय तक नहीं रखा जाता। हर महीने उसे विभिन्न जेलों में ट्रांसफर किया जाता था, ताकि वह किसी भी जेल की सुरक्षा को समझकर उसके खिलाफ योजना न बना सके। यह तरीका पायट को निरंतर दुविधा और तनाव में बनाए रखता था। जेल की जगह बदलने की इस प्रक्रिया से न केवल उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती, बल्कि उसकी जेल ब्रेक की संभावनाएं भी खत्म कर दी जाती। पर पास्कल पेयट ने जेल से भागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ठानी थी। 2009 के बाद भी उसने जेल से 4 बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पुलिस ने उसे बाहर ही पकड़ लिया। क्या आप मानते हैं कि 2024 में पास्कल पेयट फिर से जेल से भाग सकता है, या पुलिस उसकी हर चाल को मात देगी? आंसर कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो शानदार लगी हो तो एक बड़ा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अगली बार भी दिमाग हिला देने वाली क्रिमिनल कहानियों से अपडेट रहें और कुछ भी मिस न करें।